हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज आपके लिए एक सत्य घटना लेके आई हूँ कृष्ण कथा की, भक्त की। हमारे कृष्णा कितने कितने ज़्यादा कृपालु हैं, इसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। घटना है हमारे जगन्नाथपुरी धाम, उड़ीसा की। आज कृष्ण जी जो हैं, कृष्णा जगन्नाथ जो हैं, किस प्रकार लीला करते हैं, आपको इस कथा में देखने मिलेगा। घटना कुछ इस प्रकार की कि एक बार लक्ष्मी जी जो हैं, जगन्नाथ जी की जो पत्नी हैं, उन्होंने विचार किया कि मैं आज किसी पे कृपा करूँगी। वो उड़ीसा में निकली बाहर घूमने के लिए और देखने के लिए गई कि आखिर मैं किसके ऊपर कृपा करूं। लक्ष्मी जी ने जब देखा कि उनका विचार हुआ कि आज मैं जगन्नाथपुरी में जो मंदिर में पुजारी लोग सेवा करते हैं मैं उन पे कृपा करूंगी। जब वो गई तो देखती हैं जगन्नाथ जी कि जब मंदिर से निकल के वो जब पुजारियों के घर में जाके देखती हैं तो वहाँ पे साफ सफाई का थोड़ा भी व्यवस्था नहीं रहता है। और साथ ही में जो पुजारी लोग रहते थे वो सफाई का भी अच्छे से नहीं रखे थे, मतलब वो साफ सफाई कपड़े उपड़े उनके 5-6 दिन पुराने थे पहने हुए, और सफाई का भी कोई नहीं था। क्या होता है कि जब हम प्रभु के बहुत निकट होते हैं ना, तो हम लोग प्रेम में उनको थोड़ा-सा कर देते हैं, मतलब उनके चीज़ों पे थोड़ा-सा कम ध्यान देते हैं, अगर ज़्यादा निकट हो जाते हैं तो। तो घटना कुछ इस प्रकार की है कि जब लक्ष्मी जी ने देखा कि पुजारी जी तो बिल्कुल साफ-सफाई से नहीं है, और लक्ष्मी कहीं भी अगर गंदगी हो तो लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं। अगर आप आज का पहना हुआ कपड़ा कल पहनते हैं, तो लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। हाँ, तो फिर आगे की घटना इस प्रकार है कि जब लक्ष्मी जी देखी कि नहीं मैं इनके ऊपर तो कृपा नहीं कर सकती हूँ, वो आगे बढ़ी। तो देखिए कि एक जो मेहतर जो सफाई वाला रहता है, सफाई वाले के परिवार में सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जल रहा है प्रज्वलित, घर में बाहर गोबर से लिपा गया है, पूरा लिपाई-पुताई और बहुत साफ-सुथरा घर। वहाँ के लोग स्नान-ध्यान करके बढ़िया भोग प्रसाद बना के कृष्णा को अर्पित कर रहे हैं, जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं। ये चीज़ देख के लक्ष्मी जी को बहुत अच्छा लगा। अब लक्ष्मी जी, जगन्नाथ जी की पत्नी, वहाँ गई और जाके, चूँकि ऐश्वर्य की देवी हैं, तो पूरे ही मतलब वो उन्होंने सोने-चांदी सब पूरे ज्वेलरी पहने हुए सुंदर से वेश में वो गईं, और वहाँ जाकर उन्होंने आवाज़ दिया। तो जब वहाँ की महिला बाहर निकल के आती है तो बोलती है, "आप कौन?" तो बोलती है, "मैं जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी, मैं आज आपके घर में आई हूँ। तो बताइए आपके घर में आज क्या बना है खाने के लिए? मैं खाना चाहूँगी।" तो बोलती है, "अरे लक्ष्मी भैया आप कैसे खा सकते हो? मैं कहाँ निम्न जात की, और मतलब कि आप मेरे यहाँ तो पानी भी नहीं पी सकते हो, तो आप कैसे खाना खाओगे?" तो बोलती है, "नहीं मुझे खाना खाना है, आप भोजन लगाइए।" लक्ष्मी जी के लिए वो उस महिला ने भोजन लगाया, थाली लगाया और उनको प्रसादम खिलाने लगी। लक्ष्मी जी प्रेम से खाने लगी। उसके बाद बलदाऊ जी जो थे, वो निकले टेम्पल से बाहर, मंदिर से बाहर निकले और वो जगह-जगह भ्रमण करने लगे और झाँक-झाँक के सबके घर में देख रहे थे कि किसके घर में क्या बना है, क्या हो रहा है। जगन्नाथ जी के यहाँ से निकल के उन्होंने सब जगह तलाशी लेनी शुरू की। उन्होंने देखा कि अरे ये क्या? ये तो हमारे घर की बहू लक्ष्मी है। ये यहाँ पे मेहतर के घर में प्रसादम पा रही, इनको साफ-सफाई की थोड़ा भी नहीं है। उनका नाक खुल गया, मतलब गुस्सा हो गए। बिना कुछ बोले वहाँ से वापस मंदिर में आए और आके चुपचाप बैठ गए। जैसा कि नॉर्मली होता है कि अ, घर के दामाद हुए या फूफा हुए, सबके घर में या नंद हुई, उनके नाक जल्दी खुलते, वो जल्दी गुस्सा होती हैं। ये नॉर्मल भी होता है। तो उसी तरह से जगन्नाथ जी के जो भाई थे, बलदेव जी वो भी जेठ थे, जेठ जी का भी नाक खुल गया है, सॉरी। तो क्या हुआ कि जब वहाँ लक्ष्मी जी ने उन लोगों को प्रसादम भोग लगाए, तो बलदाऊ जी प्रसादम लेने के लिए आगे नहीं बढ़े। जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी तो आगे जैसे प्रसाद पाने चली, लेकिन बलदाऊ जी शांति से बैठे हुए थे, कुछ भी बोल नहीं रहे थे। जगन्नाथ जी से सोचा कि कुछ हुआ क्या आज? आखिर भैया क्या है कि क्या बात है, नाराज़ हैं क्या? कुछ हुआ क्या? आखिर प्रसादम क्यों नहीं पा रहे हैं? पूछे, भैया प्रसादम पा लें? बोलते हैं, "नहीं, तुम लोग पाओ, मुझे नहीं पाना है।" जगन्नाथ जी सोचे अगर मैं इनको मनाऊँगा नहीं, तो ये नाराज़ हो जाएँगे भई, तो इनसे पूछा जाए। तो वो कुछ भी नहीं बोली। लक्ष्मी भैया बोली, "क्या बात है, भैया भोजन नहीं कर रहे हैं?" तो बोले कि आज इनकी इच्छा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर भोग लगाया, फिर उन्होंने नहीं पाया। तीसरे दिन फिर लगाया, फिर नहीं खाए। जगन्नाथ जी पूछे कि भैया आखिर कारण क्या है? तब उन्होंने धीरे से बताया कि ये हमारे घर की बहू है, ये किसी ऐसे घर में जाके वहाँ पे वो भी खा के चली आई। अरे कृपा की होती तो समझ में आता कि चलो भाई उसको कुछ दे दिया, दान दक्षिणा दे दिया।
उसके ऊपर धन की वर्षा कर दी, वो ठीक है। वहाँ लेकिन प्रसाद खा के चली गई, अपने आप को अशुद्ध कर दी, सफाई का कोई भी नहीं है। अब ये बात सुन के जगन्नाथ जी बोले, अच्छा, अब जगन्नाथ जी लीला करने वाले हैं। बोलते हैं कि तब उन्होंने लक्ष्मी जी पूछा, क्योंकि लक्ष्मी जी ने पूछा कि अगर चादर अब आते दिया 4 दिन से भोजन नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम किसी के घर जाके तुमने खाना खा लिया था, प्रसादम पा लिया था, तो इनको ये अच्छा नहीं लगा। तो लक्ष्मी जी को इस बात का बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि अरे, आप जितनी चाहे लीलाएँ कर सकते हो, और मैं अगर किसी के ऊपर कृपा कर रही हूँ, मैं तो साफ-सफाई देख के ही जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ। गंदगी रहेगा तो मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तो ये बताइए कि तब उन्होंने क्या किया, गुस्से में, जब सब लोग सो रहे थे रात में, जब पट बंद हो गया मंदिर का, जब सोने लग गए सुभद्रा और बलदाऊ जी और जगन्नाथ जी सोने लगे, तो लक्ष्मी जी चुपचाप धीरे से जैसे बाहर चली गई। अब जब श्री जी बाहर चली गई, तो जब सुबह-सुबह भोर में नींद खुली, तो सभी लोग ज़मीन में सो रहे थे। जगन्नाथ जी, बलदाऊ और सुभद्रा। ये क्या हुआ? बलदाऊ जी ने पूछा, ये क्या हुआ? तो बोले कि भाई, लक्ष्मी जी नाराज़ होके चली गईं, अब क्या कर सकते हैं? तो हम लोग तो सोने के सिंहासन में बैठे हुए थे, बढ़िया रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, खाने-पीने का भी कोई दिक्कत नहीं था। तो जगन्नाथ जी फिर बोलते हैं, अब तो क्या है कि बनाती तो लक्ष्मी जी थी भोजन, अब तो लक्ष्मी जी बनाएँगी नहीं, तो अब तो हम लोग को ही बनाना पड़ेगा। बलदाऊ जी बोले, कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे, चलो हम दोनों मिलके बनाएँगे। जब भंडारे में गए, वहाँ कोई अनाज नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी तो थी नहीं, तो अनाज आता कहाँ से? अरे अनाज तो छोड़ो, वहाँ तो लकड़ी भी नहीं थी, आखिर खाना बनता कैसे? लकड़ी भी तो पैसे से ही आता, लक्ष्मी से ही आता। बड़ा परेशानी हो गया। अब 2 दिन तो पहले ही भूखे थे, बिना खाए, अब 4 दिन हो गया कुछ नहीं खाए। अब बेचारे परेशान हो गए बलदेव जी। बलदेव जी बोलते हैं, अब क्या करें? जगन्नाथ बोलते हैं, अब बताइए भैया, आप थोड़ा-सा अगर मान जाते, कोई बात नहीं थी, आप तो सीधे गुस्सा हो गए। लक्ष्मी नाराज़ होके चली गईं, अब क्या कर सकते हैं? तो बलदाऊ जी बोलते हैं कि क्या किया जाए? जगन्नाथ जी बोलते हैं कि एक काम करते हैं, एक मठ है जहाँ पे लोग वहाँ पे भीख देते, चलो हम लोग कटोरा लेके चलते हैं और वहाँ भी भीख माँगते हैं। बलदाऊ जी बोले, अरे! हम लोग हम लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? हमारा मतलब लोग क्या सोचेंगे? तो जगन्नाथ जी बोलते हैं, अरे! हम लोग ऐसे थोड़ी जाएँगे, हम लोग वेश बदल के जाएँगे। छोटे बच्चे का वेश बना के दोनों लोग गए, मठ में गए, मठ के बाहर बैठे और माँगने लगे। तो किसी ने कुछ दिया तो नहीं, एक महिला वहाँ से जा रही थी, उसने ज़ोर से डाँट दिया, अरे! छोटे-छोटे बच्चे हो तुम लोग, ये क्या करने के लिए यहाँ बैठे हो? जाओ जाके पढ़ाई-लिखाई करो, जाके गुरुकुल में पढ़ाई करो। ऐसा उन्होंने डाँटा। बलदाऊ जी बोलते हैं, हैं? दी तो मैया ने कुछ नहीं और डाँट दी अलग से। तो वो अब क्या करें भई, अब तो कुछ तो चाहिए खाने के लिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होती, कि लक्ष्मी जी दूर खड़े होके मुस्कुरा रही थी। तब से एक संत जी जा रहे थे, संत जी के पास अनाज तो था नहीं, लेकिन मुढ़ी, लाई जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग झालमुड़ी भी बनाते हैं, उस झालमुड़ी को उन्होंने उन लोग के झोली में थोड़ा-थोड़ा डाल दिया। तो बलदेव जी खुश हो गए, दाऊ जी खुश हो गए, बोले कि चलो, कम से कम एक समय की तो व्यवस्था हो गई। और लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही थी, उन्होंने धीरे से बोला, पवन देव को बोला कि ज़ोर से चलो और मुढ़ी उड़ जाए, मुर्रा उड़ जाए। और ज़ोर से चला, पूरा मुर्रा उड़ गया। अब तो खाने के लिए मुर्रा भी नहीं रहा उनके पास, बेचारे बड़े उदास हुए। जगन्नाथ जी बोले कि देखो भैया, अगर घर की बहू ही ना रहे, लक्ष्मी ही ना रहे, आप नाराज़ हो गए, अब कैसे करें बताइए? हम लोग को तो खाने-पीने का भी मुश्किल हो गया। मंदिर के अंदर में कपड़े भी नहीं है, वो साल भर पुराने कपड़े जो धुले नहीं है, वो सब हम लोग को पहनना पड़ रहा है। सब कुछ राजसी जो था, सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। बलदेव जी बोले, अब क्या किया जाए? कहाँ मिलेंगी? तो उनको लगा कि ये वहीं मिलेंगी, उसी महिला के यहाँ। तो जाते हैं, देखते हैं वहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं, तो वहाँ पे भंडारे चल रहे होते हैं। तो भई लक्ष्मी जी हैं तो खुश थी, और भई बच्चे वहाँ बाँट रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं शादी के लिए, बेटी कन्यादान के लिए, तो किसी को भंडारे चल रहे हैं। तो वहाँ पे ये लोग क्या किए, चुपचाप जाके शांति से किनारे बैठ गए। और तो लक्ष्मी जी ने अंदर से देखी, उन्हें बहुत दुःख हुआ कि आखिर ये लोग बेचारे यहाँ खाने के लिए आए। फिर उन्होंने धीरे से बुलाया जगन्नाथ जी पर उनको, बोला कि हमें हमें भी क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन
ऐसा है कि आप भी तो ऐसे नाराज़ हो गए, लेकिन क्या है कि जब लक्ष्मीपति जो हैं, जब कहीं किसी पर कृपा करते हैं तो कोई भेदभाव नहीं करते कि कौन निम्न है, कौन उच्च है, कौन क्या है। लेकिन मेरे लिए नियम नहीं, अब मैं भी जिसके ऊपर चाहूँ मैं कृपा कर सकती हूँ। मुझे ऐसा कहा मतलब ऐसा बोला जाए, मुझे रोका-टोका ना जाए। और दूसरी बात, उसके बाद ही जगन्नाथपुरी में जो जो भी अन्न बनता है, जो चावल बनता है वहाँ पे महाप्रसादम जिसको बोलते हैं, वो प्रसादम का बहुत महिमा है। वहाँ पे एक ही पत्तल में कोई भी ब्राह्मण, शूद्र, कोई भी जानवर, कोई भी उस प्रसाद को पा सकता है और उसको उतना ही पुण्य मिलता है। और एकादशी का भी वहाँ पे कोई नियम नहीं। जैसे एकादशी में क्या है, वहाँ चावल को छोड़ने का नियम नहीं है। वहाँ पे एकादशी के दिन आप जितना पाते हो उससे डबल पाओ, ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ऐसा वहाँ का विधान है। ये छोटी-सी घटना आपको कैसी लगी? कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्णदेव आचार्य श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले हैं, जो कुछ प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से ही एक बार जपना शुरू कीजिए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जैसे-जैसे आप माला बनाएँगे, आप कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनते जाएँगे। प्लीज़ तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।